तो बीपीएससी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बीपीएससी का ऐसा इतिहास रहा है, बीपीएससी ऐसा करता आया है पहले भी, और फिर से एक बार फिर से बीपीएससी ने ऐसा करके दिखा दिया है। अपना रिकॉर्ड, अपना जो इतिहास विरासत है, उसको यहाँ पर कायम करके रखा हुआ है। एग्जाम से जस्ट 8 दिन पहले 26 तारीख को पेपर होने वाला था, एग्जाम होने वाला था। लोग तैयारियां कर रहे थे, प्रिपरेशन एंडिंग मोड पर थी, रैप अप हो रहे थे लोग, अपने एग्जाम सेंटर की ओर जाने की तैयारियां, रूम बुकिंग करना, टिकट बुक्स करना, वैसी सारी चीजें देखने को मिल रही थी। और बीपीएससी ने इंस्टेंटली एक नोटिफिकेशन डाला, इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म करके बताया कि साहब हमारा जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है 72वीं बीपीएससी, जो कि 26 जुलाई को होने वाला था, वो पेपर अभी पोस्टपोन हो गया। और उसके पीछे रीजन कोई नहीं दिया, एज यूजुअल यूबीपीएससी जो हमेशा करता है कि एज एक अपरिहार्य रीजन की वजह से, अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से जो एग्जामिनेशन है उसको यहां पर पोस्टपोन करा गया। पता है यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम कोई भी पोस्टपोन हो, चाहे बीपीएससी का, चाहे फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम पोस्टपोन हो। स्पेशली जो कंपटीशन एग्जाम के बारे में जब हम बात करते हैं, एग्जाम पोस्टपोन होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। कैसे, उन सबके बारे में, एक जो रिस्क है हम सबके सामने, उस रिस्क के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कैसे लोग इसमें जो है काफी एक जो बड़ी भीड़ है, कंपटीशन है, उससे आगे निकल जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस न्यूज का ओवरव्यू दे देता हूं, हो सकता है अब तक आपको ये खबर मिल भी गई हो। तो देखो साहब, बीपीएससी ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल है उनका बीपीएससी ऑफिस करके, इस पर उनके द्वारा इस सूचना को यहाँ पर जारी करा गया। ये यहाँ पर पूरा डिटेल में जो नोटिफिकेशन है, से आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है 72वीं प्रतियोगिता परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली थी, संडे को होने वाली थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित करी जाती है। नई तिथि की जो सूचना है वो बाद में दी जाएगी। कोई फेक खबर नहीं है, ऑफिशियल इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां से जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो सर्कुलेट हुआ है। अभी नई डेट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, नई डेट के बारे में उनके द्वारा भी कुछ भी नहीं बताया गया है। उसके बाद सभी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वहां पर आपको ये सारी की सारी न्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। क्या रीजन है, बस अनअवॉइडेबल बोल दो एक बार, और जब मन करे एग्जाम को पोस्टपोन कर दो। बीपीएससी ने यहाँ पर ऐसा किया है। अब जिस रिस्क के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम कभी पोस्टपोन हुआ हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम कोई भी पोस्टपोन हुआ हो, हमारे सामने सबसे बड़ा फियर ये रहता है कि जैसे आपको पता था कि एक हफ्ते बाद एग्जाम होने वाला है, तो आपका जो पेस है, आपकी जो स्पीड है रिवीजन करने की, रैपअप करने की, वो स्पीड चल रही थी। वो आप स्पीड को तेज गति से आप एग्जाम की प्रिपरेशन है और चीजों को रैपअप यानी कि फाइनल रिवीजन की ओर आप लोग उन्मुख होंगे। लेकिन अब आ जाता है नोटिफिकेशन कि भैया एग्जाम हो गया पोस्टपोन। अच्छा, बीपीएससी के बारे में और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि बीपीएससी आपको कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा समय देने वाला है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बीपीएससी है वो इमीडिएटली, क्योंकि अगर इतना छात्रों के हित के बारे में सोचेंगे कि भैया टिकट वगैरह इनका आने जाने का प्रबंध, उन सब तैयारी में लगे होंगे, तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं भी होता। और अगर हो भी गया तो बीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि वो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देने वाले। अब इसमें ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। वो कहें अरे यार अभी तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले ही वो एक और नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि साहब नई तारीख ये है। अभी इन्होंने नई तारीख नहीं बताई, लेकिन आप अगर इस गलत फहमी के अंदर रहे कि आपको नई तारीख बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और आपके एक फेलियर का रीजन भी बन सकता है। इस चीज को सीरियसली लेना। अब बाकी जो पेपर अगर आपने फेस करे होंगे और अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन हुए होंगे, तो आपने इस चीज को फील किया होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन जरूरी बात है, क्योंकि एंडिंग टाइम है, स्पेशली जो फैक्ट वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि बीपीएससी की पीवाईक्यू वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से सीधे सीधे फैक्ट है वो पूछे जाते हैं। चाहे मैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करूं, चाहे मैं बजट के बारे में बात करूं, चाहे मैं किसी भी ऐसी चीज के बारे में जो एंडिंग टाइम पर आप चीजों को रिवाइज करते हैं। और अगर आप इस गलत फहमी के अंदर रह गए कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, मैं आराम से एग्जाम दूंगा, वहीं पर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे भाई, ये इस गलत फहमी मत रहना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो अब तो बस मजे से आराम से अपना जो रिवीजन है उसको ढीला कर देंगे ना। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये समय मिला है इसे रिवीजन के लिए। सीधी सी बात है, जो लोग थोड़े से हल्के हो जाएंगे, जो लोग थोड़े से इसे कैजुअल ले लेंगे कि अरे अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मस्त आराम से अब पढ़ाई करेंगे, अब तो आराम से बाद में रिवीजन कर लेंगे, तो भी उस चिल के चक्कर में मत पड़ जाना, थोड़ा सा सीरियस हो जाना। और इस समय को लेना एक अपॉर्चुनिटी की तरह, जो इस समय को अपॉर्चुनिटी की तरह ले जाएगा वो एग्जामिनेशन बढ़िया आराम से अपना कर ले जाएगा। अगर कुछ प्रैक्टिस लगानी हो, मान लो इकोनॉमिक सर्वे है, आईएसएफआर की रिपोर्ट है, सेंसस है, बजट है, चाहे इंडिया का हो चाहे बिहार का हो, ये सारे जो ऐसे कुछ फैक्ट हैं, साथ ही साथ एंशियंट में या फिर अलग अलग हिस्ट्री के पोर्शन जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन फैक्ट को आपको याद करना है, पीवाईक्यू का रिवीजन लगाना है, तो उस चीज को प्लीज रोकना मत। अगर आप इसे रोकेंगे नहीं तो आपको बेहतर जो परिणाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस एक ये जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से रहेगी, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हेवीएस्ट डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं अपने जीएस को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लेवल के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट
आप अनअकैडमी के हमारे इसी चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको हर एक विषय के सारे बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा कंटेंट है वो आप लोगों के यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब स्टैटिक के मामले में एक बड़े लेवल पर अनअकैडमी जो आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट हैं वो प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको अपने अच्छे से जीएस प्रिपेयर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी अलग अलग समय पे ऐसी बहुत सारी सीरीज आती हैं, लगभग जीएस का एक ठीक ठाक तरीके से एटलीस्ट प्रीलिम्स के लेवल का पूरा जो जीएस है आप यहीं से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। बस लगे रहना, एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया है, तैयारी को पोस्टपोन मत करना। थैंक यू वेरी मच।